आजकल इजराइल को पाकिस्तान की बड़ी फिक्र पड़ गई है सर। इजराइल को पाकिस्तान की फिक्र इसलिए है कि उनका जो एजेंडा जो है इमरान खान जो है पूरा कर रहे हैं। देखें गोल्ड स्मिथ और लेकिन जब इमरान खान वजीर आज़म था तो उसने तो इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था। वो जहाज़ कहाँ से आया था? आया था ना, कहाँ से होके आया था जहाज़? ठीक है, आप लोगों ने, सहाफ़ियों ने उसका जहाज़ फ्लाइट नंबर भी छापा था, सारा कुछ छापा था। दूसरा बात है कि वहाँ पे यहूदी की हमायत करने गया था, लंदन में मुसलमान की और पाकिस्तानी की हमायत तो नहीं करने गया था। और गोल्डस्मिथ और रॉथशाइल्ड जो हैं वो बेसिकली इजराइल के मेमार हैं। उन्होंने वे बैक 1886 में जो प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल ऑफ ज़ियोन जो था, उसको सपोर्ट किया, उसको फाइनेंस किया। फिर सारी जो बकौल उनके जो हिजरत थी फ़लस्तीन की तरफ जो है यूरोपियन ज्यूज़ की, उसको फाइनेंस किया। इनके तमाम इस तरह हैं। ये 3,400 साल से हज़रत मूसा की जो हिजरत थी फ़लस्तीन को मिस्र से, उस वक़्त से लेके आज तक ये इस तरह हैं। इसी वजह से ये सर्वाइव कर गए हैं। हमारे काम जो है या हमें तो अल्लाह की गारंटी है, उसकी अंडर राइट किया हुआ है। अदरवाइज़ हमारे करतूत तो सर्वाइव करने वाले नहीं हैं जो हमारे हैं। आप देखें, ये मैं फिर रिपीट करूँगा कि कुरान की हिफाजत, दीन की हिफाजत जो है, अगर कोई मुसलमान करना चाहता है तो अपने अमाल जो है उस दीन के मुताबिक और उस कुरान के मुताबिक करे। तो कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। कॉल ऑफ फेल में तजाद क्या, हमारी सारी ज़िंदगी जो है, हम जजों की कुर्सी पे बैठ के जो बात करते हैं, हम ज़िंदगी में नहीं करते। सियासत में मैं जो बात करूँगा आम ज़िंदगी में नहीं करूँगा। सहाफ़त जो है, जो असूल आप हम पे लागू करेंगे अपने पे लागू नहीं करेंगे। सारी हर जगह मुनाफिकत है। तो फिर एक छोटा सा सवाल इस हवाले से हो जाए, अगर आप बुरा ना बनाएं, ये जो नैब के कानून में हाल ही में कुछ तरमीम की गई है, तो पहले तो आप समेत आपके तमाम जो साथी थे मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, उनका ये मौक़िफ़ था। क्या मौक़िफ़ था, ज़रा सुने आप क्या कहते थे? ख्वाजा साहब का नैब कानून के बारे में क्या ख्याल था? इसमें एक तरमीम आपने ये किया कि अगर नैब किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाएगी तो इल्ज़ाम साबित करना जो है वो नैब का काम है। ये असूल है, आज से नहीं, पिछले 4,000 साल से असूल है कि इल्ज़ाम साबित लगाने वाला इल्ज़ाम साबित करता है। दुनिया का किसी जगह का कानून या जूरिस्प्रूडेंस देख लें, जो इल्ज़ाम लगाता है वो इल्ज़ाम साबित करता है, गवाहियां वो पेश करता है। और जो जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाता है वो अपने डिफेंस में जो है गवाहियां पेश करता है या कानून पेश करता है। ये कहाँ, मुझे आप इंग्लैंड में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, अफगानिस्तान में चले जाएं। अच्छा, सिर्फ ये ख्वाजा साहब का मौक़िफ़ नहीं है, और भी बहुत से जो हमारे सीनियर सियासतदान हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा सुने। मैं ये समझता हूँ कि नैब का कानून एक काला कानून है, एक डिक्टेटर मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून है, और ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को सजा देने के लिए बनाया था, खास तौर पे मुझे। नैब एक बड़ा करप्ट एक आउटफिट है, करप्ट तरीन इदारा है नैब। या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगा, दोनों साथ नहीं चल सकते। नैब एक काला कानून है कि नैब एक डिक्टेटर का बनाया हुआ इदारा है कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब एक काला कानून है, एक आमिर ने बनाया था, इसको खत्म होना चाहिए था। नैब को खत्म होना चाहिए, नैब को खत्म होना होगा। ये तरीका गलत है, पहले पकड़ो, जेल में डालो, उसके बाद रिमांड 90 डेज का ले लो, और फिर जाके आप 2 साल के बाद कहो कि नहीं तुम रेगुलर हो। नैब एक काला कानून, डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून, और उस कानून को बजाय के ख़त्म किया जाए, आप उस कानून में ऐसी तब्दीलियां कर रहे हैं कि जिसका नुकसान आपके सियासी मुखालफिन को है और फ़ायदा आपको है। मीर साहब, जो आपने मेरा क्लिप चलाया है, मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ। तो वो जो तब्दीली की है वो तो कुछ और है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि आज से 4,000 साल पहले एक कोड ऑफ हम्मुरबी बना था। बादशाह था इराक़ में, सुमेरियन सिविलाइजेशन का, उसने ये कोड बनाया था और वो एक पत्थर पे उसने जो है ना वो लिखा था, जो आज भी म्यूज़ियम में पेरिस में मौजूद है। हमने उसमें कोई उसका जो स्ट्रक्चर है जो हमने डिल्यूट किया था आज से कोई कुछ अर्सा पहले जो है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आई। उसमें जो है 2-3 चीज़ें उसमें बुनियादी तौर पे हम चेंज नहीं है कि हमने गवाहों को, अगर करप्शन के ख़िलाफ़ कोई गवाह बनता है उसको प्रोटेक्शन दी है। ये सारी दुनिया में मौजूद है, ये यहाँ भी मौजूद है। सुल्तानी गवाह और अप्रूवर वगैरह का लफ्ज़ जो है उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो रिलीफ लेके
जो है वो गवाही जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस बनता है। ये कोई ये आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी बने थे लोग, याद है ना आपको, वो अब्बास साहब थे जो और कुछ साहब थे जो रिलीफ लेके US से चले गए थे। तो दिस इज़ नथिंग न्यू। एक बात, एक दो और जो है जो चीज़ें जो हैं वो बेसिकली प्रोसीजरल हैं, उसमें हमारे जो मुखालफों को आप कह रहे हैं नुकसान पहुंचेगा, हमें फ़ायदा पहुंचेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 6 महीने मुशर्रफ ने मुझे कैद किया, नैब की इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हुई, आप उसके गवाह हैं। मैं जो पहले बंदे नैब के कैदी थे 16 बंदे, हम 16 नवंबर को जो ऑलरेडी कैद थे और उनके ऊपर बना दिया गया, मैं उनमें शामिल था। इस दफ़ा फिर मैंने भुगता है, अगेन कोई चार्ज नहीं था मेरे खिलाफ। नहीं, जिस्मानी रिमांड पहले 15 दिन था, अब 30 दिन कर दिया। ये नैब पहले इल्ज़ाम साबित करना जो है वो इल्ज़ाम लगाने वाले का काम था, अब जिस पे इल्ज़ाम लगेगा वो बेचारा साबित करेगा कि मेरे पे इल्ज़ाम गलत है। नहीं, ये मेरा ख्याल है जिस तरह आप कह रहे हैं एग्जैक्टली इस तरह नहीं हुआ। अच्छा। ये चीज़ पहले भी मौजूद थी और हम उस पर प्रोटेस्ट करते रहे थे। ये जो आपने क्लिप्स लाए हैं इसमें बिल्कुल आपने सही कहा है, मतलब उस पर प्रोटेस्ट करते रहे कि मेरे खिलाफ आप अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप साबित करें ना। हाँ। मैं अपनी बेगुनाही क्यों साबित करूं? जो है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत थी ना। नहीं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं तो इस हक़ में हूँ कि नैब का कानून जो है ना ये नहीं रहना चाहिए। ठीक है।